शिव का ये आदेश है, पवित्र बन जाओ। दिव्य गुणों से सज लो तुम, सचरित्र बन जाओ, सचरित्र बन जाओ। शिव का पवित्र बन जाओ, दिव्य गुणों से सज लो तुम, सचरित्र बन जाओ, सचरित्र बन जाओ। शिव का ये आदेश है। प्यारे प्रभु की पुकार है, करम में हो यो। प्यारे प्रभु की पुकार है, करम में हो यो। विश्व के परिवर्तन में दो तुम योग का सहयोग। विश्व के परिवर्तन में दो तुम योग का सहयोग। साथ दो निज हाथ दो, साथ दो निज हाथ दो, मेरे मित्र बन जाओ। दिव्य गुणों से सज लो तुम, सचरित्र बन जाओ, सचरित्र बन जाओ। शिव का ये आदेश है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता, शिव का ये आदेश है, पवित्र बन जाओ। तो बाबा रोज कहता है कि फरमान बरदार बनना है, ना फरमान बरदार नहीं। तो आज हमारी इस योग भट्टी बाबा कराता कि आत्मा शुद्धिकरण, शुद्धिकरण अर्थात जैसे इंग्लिश में कहा जाता है प्यूरिफिकेशन। शुद्ध उस चीज को करते हैं जो चीज अशुद्ध होती है। जो शुद्ध होती उसको शुद्ध क्या करना, पहले से शुद्ध है। तो हम जब इस क्लास में आए तो ये चीज तो हम सब ने एक्नॉलेज करी कि हम अशुद्ध हैं, नहीं तो हम इसमें नहीं आते। तो हमको बाबा जैसे कहता है कि जैसे आए थे उसी रूप में वापस जा सकते हो। आत्मा पवित्र आई पवित्र जाएगी।
इस आवागमन में, जो बाबा ने कल भी शब्द यूज किया, इस आवागमन में, आने जाने में, इस आने और जाने के बीच में बहुत कुछ हुआ। 84 जन्म हो गए। अब उस सारे विस्तार को बाबा कहता समा लेना है। तो आत्मा अशुद्ध, इसका अर्थ क्या हुआ? तो पहले इसके अर्थ को जानते हैं, क्योंकि योग करने से पहले हमें समझना है कि हम योग में बैठे क्यों हैं, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर योग में बैठे हैं तो प्रभाव होता है, एकाग्रता होती है, प्राप्ति होती। तो बाबा कहता है कि आत्मा अशुद्ध है। इसका अर्थ कि अपने अंदर की सोच को शुद्ध करना, नेगेटिविटी, भावनाएं, फीलिंग्स, हमारे अंदर जो भी किचड़ा भरा है, इसको शुद्ध करना, जिसको बाबा कहता विकर्म विनाश। क्योंकि जो किचड़ा भरा है, ये हमारे विकर्मों के कारण, विकर्म करते करते हम आत्माएं अशुद्ध हो गई, है ना। जिसको बाबा कहता कि आत्मा में खाद चढ़ गई, अलॉय मिक्स हो गया। वो इसको शुद्ध करना है, ताकि हमारी बुद्धि दिव्य बने, दिव्य रहे, स्वच्छ रहे। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, उतना ही हमारा परख, क्योंकि जहां बुद्धि में किचड़ा भरा होता है, वहां परख गलत होती है। और जहां परख गलत हुई, वहां निर्णय गलत हो गया। आप ये देखेंगे कि जो आत्माएं सही डिसीजन नहीं ले पाती है, उनका रीजन यही होता है कि वो परख ही नहीं पाती है कि गलत है कि सही है। उनको लगता है सही ही है। तो ये नहीं कि उनका निर्णय गलत है, क्योंकि उनकी परख गलत है तो निर्णय भी गलत हो गया। तो जब हमारी दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि हो जाती, तो हमारा परख सही, फिर निर्णय सही, निर्णय सही तो कर्म सही। तो जैसे बाबा कहता कि जैसे आए थे वैसे जाना है, लेकिन इस आने जाने के बीच में जो भी हुआ है, उसको विनाश करना है यहीं पर। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ की चीज ऊपर नहीं ले जा सकते हो,
ये जो खाता है ये शुरू भी यहाँ होता है और खत्म भी यही करना होता है। ये वंडर है। यहाँ का खाता यही रहेगा। तो ये हमें समझना है कि हमें यहीं पर ही खत्म करना है। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी हुआ, इतनी आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते करते, अर्थात संबंध संपर्क में आते आते, कुछ बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे एपिसोड हुए, सिचुएशंस आई। जो अच्छे हुए उसे आत्मा चित्त पर नहीं रखती है ना। चित्त पर नहीं रखती अर्थात वो ब्लॉकेज नहीं बनते। लेकिन जो घटनाएं या बातें बुरी या बहुत बुरी होती हैं, ना चाहने वाले एपिसोड होते हैं, उसको हमारी आत्मा चित्त पर रखती है और उसका चिंतन चलता रहता है। उसने ये किया, ऐसा किया, जन्मों तक। और धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बन जाता है और वो ब्लॉकेज हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो हम बाबा से रिसीव नहीं कर पाते कुछ भी। जैसे बाबा तो कहता है मैं तो देता हूँ, आप ही नहीं ले रहे। और हमें लगता है कि हमारे से हमारा तो कनेक्शन ही नहीं होता। कारण क्या? ये ब्लॉकेजेस है। तो बाबा कहता कि शुद्धिकरण, अपने को फ्री करो ताकि हम एनर्जी को रिसीव कर सके। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि हमें अपने आप को, क्यों बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। क्योंकि बाबा का भाव होता है जब तू अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से डिटैच करता है, लगाव मुक्त करता है, बेहद की वैराग वृत्ति में आता है, तो फिर तू वहां अटकता नहीं है। कि हमारा योग नहीं लगता। क्यों? हम बैठते हैं बाबा के ध्यान में और चलता है चिंतन सब बातों का। क्यों? क्योंकि हम अटके हुए हैं, ब्लॉकेजेस बन गए हैं। और योग, जो बाबा कहता है कि योग जो है, आप 2-4 घंटे वाले योगी नहीं हो, योग लगाने वाले योगी नहीं हो, आप योगी जीवन वाले योगी हो। ये बनना है, योगी जीवन वाला योगी। जिसको बाबा कहता है योग अर्थात सारे दिन हमसे एनर्जी कौन सी निकल रही है। क्योंकि एक एक वाइब्रेशन का इस पूरे वातावरण में असर पड़ता है। परसों का वरदान था कि वृद्धि से वायुमंडल बनेगा, लेकिन उससे पहले दृष्टि आपकी
शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध दृष्टि से देखो, फिर वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। तो एक एक वाइब्रेशन का इस पूरे वातावरण में असर पड़ता है और वो एनर्जी वापस आती है और उसका असर हम पर भी पड़ता है। तो क्या सोचता हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, दैट एनर्जी वापस। एक मुरली बाबा कहता है, गुम्बज का मिसाल देता है। 1980 की मुरली है, जिसमें बाबा कहता है कि जैसे गुम्बज में कुछ बोलते हो तो वो आवाज और तेज होकर आपको वापस आती है। ये नहीं कि आपने दिया तो गई, लेकिन वो एको जो होता है वो वापस आता है। ऐसे तेरे वाइब्रेशन तुझे वापस आते हैं। तो अगर हमको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो हमें पॉजिटिव देना शुरू करना है। तो हमारा हर सेकंड मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा गुजरा हुआ सेकंड हमारे आने वाले सेकंड को तय करता है ना। अगर अभी सही है तो अगला सेकंड भी हमारा सही होगा। अभी नेगेटिविटी है, अगला सेकंड भी नेगेटिविटी वाला होगा। कि हमारा गुजरा हुआ सेकंड जो है हमारे आने वाले सेकंड को तय करता है। तो इसलिए अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करना है और अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, यही योग है। क्योंकि बाबा कहता अपने पे अटेंशन रखेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अभ्यास, हमें अभ्यास करना है। तो आत्मशुद्धिकरण हमें इसलिए करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि किसी के भी प्रति हमारा कोई विचार चलते हैं, हम उनसे छुटकारा पा सके। कि ये थॉट्स आते क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखा है, तो हमारा उसकी एनर्जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया। ये इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं वो आत्मा ऐसे कर रही, वैसे कर रही, ये कर रही, वो कर रही। आपने तो एक बात कह दी या आपके संकल्प चल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? तुम्हारा उसकी एनर्जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया और वो आदान प्रदान चलता रहता है। आप ही उसको भेज रहे हो जो आपको वापस आ रहा। गुम्बज। तो बाबा क्यों कहता है कि सब संबंध भूल, मुझ एक को याद कर, किसी और को याद ना कर।
क्योंकि बाबा कहते हैं किसी और को याद करता है तो तेरा एनर्जी कनेक्शन उस आत्मा के साथ है, मेरे साथ नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा आपका दो आत्माओं का एक साथ हो सकता है, कि आप चार व्यक्तियों को याद कर रहे हो, लेकिन परमात्मा का एक कनेक्शन ऐसा है जो किसी और के साथ मिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो यू कैन थिंक अबाउट 5 souls एट वन टाइम। आपका उन 5 आत्माओं के साथ कनेक्शन, योग, आदान प्रदान चल सकता है, लेकिन बाबा के साथ सिंगल ही चलेगा। या बाबा है या बाकी है, या बाकी है या बाबा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि किसी और को याद ना कर, मुझे याद कर। तो दूसरों के थॉट्स आ रहे हैं, संकल्प रुक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें इन थॉट्स को खत्म करना है कि ना तुमसे क्रिएट हो ना उधर से आए, उसके लिए हम ये जो लिंक है, ये जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, इसको कट करना पड़ेगा। एनर्जी को एनर्जी से तोड़ा जाता है। तो जो यह रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, अपमान या अभिमान की एनर्जी है, उसको फॉरगिवनेस, क्षमा, इससे तोड़ा जाता है। कि कैसे हम इस एनर्जी को, इस कनेक्शन को कट करें, क्योंकि बाबा कहता है ये कट करना पड़ेगा, लेकिन कट होगा, एनर्जी एनर्जी को कट करती है। तो अपमान, अभिमान, नाराजगी जो भी है, उसको हमें फॉरगिवनेस से, क्षमा से, माफी से इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। कि आपको जाने देना होगा। जब जाने देना होगा तभी ये लिंक टूटेगा। तो बस अपने वाइब्रेशन को क्लीन रखना, इस पर ध्यान देना, फोकस अपने पर रखना है। मैल है, किचड़ा है, लेकिन हमारा फोकस सफाई पर हो। जिसको पापा कहते हैं कोई कुछ करे। संडे को बाबा ने 3 बातें कही थी कि कोई कुछ कहे। संडे में बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था कोई कुछ करे, साक्षीपन की स्थिति पर, करावनहार की स्थिति पर, अशरीरीपन की स्थिति पर, इन तीनों पर स्थित रहो। तो कोई कुछ करे, दूसरे का कमरा मैला है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कमरा भी मैला कर लूं, या दूसरे का कमरा मैला है तो मैं अपना कमरा भी मैला रखूं, गंदा रखूं। कोई कुछ गलत करता तो मैं 2 गुना और गंदा रखते। तो बाबा कहता है, जिसको बाबा कहता है स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान, समझ,
कि अगर दूसरे का कमरा मैला, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति कि मैं अपना कमरा साफ रखूं और वाइब्रेशन उन तक भी पहुंचाऊं, तो वाइब्रेशन उन तक तभी जाएंगे जब मेरा कमरा साफ होगा, है ना? कि वो आपके कमरे को देखकर फिर अपना कमरा साफ करेगा। नहीं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरी नेगेटिव एनर्जी से टकराती है और डबल नेगेटिव हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स, नाराजगी, नेगेटिविटी। तो अब हमें यही याद रखना है, जैसे पापा ने कहा कि शिव का संदेश है पवित्र बन जाओ, कि मैं अपनी प्यूरिफिकेशन कर रही हूँ, मैं आत्मा शुद्ध हो रही हूँ। अपने आप को हर ब्लॉकेज से रिमूव करना है। जब ऐसा होगा तो योग नेचुरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। Let your love flow to Baba and Baba's love flow to you. जैसे गीत है, मैं तुझको नजर आऊं तो मुझको नजर आए। It's between you and Baba। ये आपका और बाबा का पर्सनल कनेक्शन है। किसी और को इस कनेक्शन में आने की इजाजत नहीं है। ये आपकी पर्सनल मीटिंग है, किसी और को इसमें आने की इजाजत नहीं है। इसमें सिर्फ आप और बाबा है। ना आप किसी को लाना चाहते हैं और ना ही कोई आ सकता है। बस इस भाव से योग में बैठेंगे कि मैं आत्मा अपने को शुद्ध कर रही हूँ। अपनी प्योरिफिकेशन हमें कर। अच्छा, बाबा के योग में, इससे पहले हम योग में बैठे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछते हैं। सबको अनम्यूट करता हूं कि जो भी हमने अभी सुना इस पे किसी को कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? ठीक है, चल बाबा के साथ बैठते हैं। ओम शांति।
सारा ध्यान समेट ले। थोड़ी देर के लिए हर शोर से परे हर आवाज से परे इस दुनिया से परे अपने आप को हर उस संकल्प और सोच से अलग कर। केवल एक संकल्प, मैं आत्मा एक योगी आत्मा एक पवित्र आत्मा अकेली आत्मा आत्मा के साथ मिलन बना रही।
अपने को लाइट स्वरूप में देखो, लाइट ही लाइट। देह है ही नहीं, अपना पूरा ध्यान अपने पर केंद्रित करो। अपने मन से बात करें। एक संकल्प, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। एकदम शुद्ध। पवित्रता को महसूस करो। एकदम पवित्र। बाबा की लाइट मुझ आत्मा को कर रहे हैं। ये पवित्रता की किरणें परमात्मा से मुझ आत्मा पर आ रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा शुद्ध हो रही।
मैं अपने परमात्मा का एहसास करती हूँ। वो यही मेरे साथ है। मेरा बाबा है। मुझ आत्मा को शुद्ध कर रहा है। मेरा परमात्मा मेरा बाबा आत्मा को मेरे साथ बैठ शुद्ध कर रहा है। बाबा कहता है, बच्चे फिर से पवित्र बनना है। हर तरह की नेगेटिविटी मेरी आत्मा से बाहर निकल रही। इसको अनुभव करो।
बाबा हम आत्माओं को शुद्ध कर रहा है। मुझ आत्मा से किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी बाहर हो रही, क्योंकि मैं उस परम पवित्र परम पिता की संतान वो पवित्रता का सागर तो मैं आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है। बाबा के साथ बैठ बाबा के समान बन रही हो। महसूस करें अपनी शुद्धता को। पवित्रता को वो पवित्रता जो छोटी छोटी बातों के बीच छिप गई, खो गई। बाबा हमें फिर से पवित्र बना रहा है। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी मुझ में नहीं। कुछ भी अटका हुआ नहीं। किसी भी आत्मा के प्रति कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं है। कुछ
कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा है। किसी भी आत्मा के प्रति नहीं। बाबा के साथ बैठ आज तक बाबा मेरे जीवन में जो भी हुआ उससे मैं भूल जाता हूँ। इस क्षण परमात्मा के साथ बैठ परमात्मा की शक्तियों से उसके सानिध्य में हर बात को सभी को माफ करता हूँ। हर आत्मा को बाबा के साथ बैठ माफ करता हूँ। क्षमा के सिद्ध बन जाओ। सबको जाने दो। आज से अब से मैं अपने आप को एकदम शुद्ध मेरी हर सोच हर थॉट शुद्ध रहा। प्यूरिफाई हो रहा है। पवित्र हो रहा। बाबा के सानिध्य में बाबा के हाथ में हाथ रख सभी को माफ करना है। किसी के लिए भी मेरे मन में कोई गलत फीलिंग्स नहीं। किसी से भी मेरा मन मेरा दिल नाराज नहीं।
से भी नहीं। क्योंकि वो खुदा दोस्त मेरे साथ है, मेरा साथी है। मेरा कनेक्शन मेरे परमात्मा के साथ पक्का है, सदा है। तो मैं अपनी सारी एनर्जी को शुद्ध कर रहा, आज से अब से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा। महसूस करें अपने आप के इस पवित्र स्वरूप को। कि तुम बाबा के बच्चे हो तो कोई कैसा भी है सबको क्षमा कर स्नेह के सागर से
किरणें ले, सबको स्नेह का अनुभव कराना है। सर्वात्माओं को क्षमा कर मैं आत्मा मुक्त हो रही। मैं स्नेह का सागर बन रहम दिल बन बाबा के समीप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे। बाप समान स्थिति का अनुभव कर रहे। मैं एक पवित्र आत्मा अति शुद्ध, अति स्वच्छ बाबा के समान किसी के भी प्रति कोई फीलिंग्स नहीं। ये शुद्धिकरण मेरा बाबा मुझे आप समान बना रहा है। हर किसी को मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हर उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं मैं आत्मा भी बाप समान बन गई। बस इस संकल्प में स्थित हो जाओ।
शांति। शांति। बाबा कहता है क्षमा के सिंधु बन जाओ। हर आत्मा को सबको क्षमा कर स्नेह के सागर से गिरने ले। सबको स्नेह का अनुभव कराओ। भी नेगेटिविटी किसी भी आत्मा के प्रति पकड़ कर नहीं रखनी। बाबा कहता है कि रहम दिल आत्मा वही है जिसके अंदर दूसरों के लिए क्षमा भाव हो। रहम दिल अर्थात बंधन मुक्त आत्मा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। मुझे एक चीज पूछना था। जी। ये आज का मुरली में था ना, अकाल तख्त और अकाल मूर्त मूर्त। तो अकाल तख्त तो बॉडी को बोला गया ना, मतलब भ्रिकुटी के बीच जो। हाँ। और अकाल मूर्त आत्मा को। अकाल मूर्त आत्मा। हाँ। अकाल मूर्त मतलब अकाल तख्त हो गया। हाँ। जगह, मतलब जब बैठते हाँ, हैं। बैठते हैं, है ना। तो आत्मा अकाल तख्त पर रहती है और अकाल जी जी। मूर्त आत्मा है। मूर्त क्या होता है? मूर्त होती है किसी चीज की, जैसे स्थूल कहा जाता है। स्थूलता को, किसी को आकृति होती है जिसकी, है ना। तो जी जी क्योंकि जी। आत्मा अकाल है तो वो अकाल मूर्त है ना। कि उसको, उससे, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को उससे आप विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज है। तो वो अकाल तख्त पर विराज अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को मूर्ति कहा गया, शरीर को मंदिर कहा गया, है ना। क्योंकि आत्मा मूर्त है हमारे शरीर में और ये शरीर मंदिर है, इसलिए कहते हैं ना इस मंदिर को साफ रखो। क्योंकि इस मंदिर में बैठी हुई जो मूर्ति है वो मूर्ति पवित्र है, तो आप इस मंदिर को साफ रखो। तो इसलिए उसको काल मूर्त कहते हैं, काल मूर्त भी कहते हैं, है ना। काल, अकाल मतलब काल नहीं खा सकता, है ना। हाँ, तथा आत्मा अविनाशी है ना, तो इसलिए
अकाल है। हाँ, तो ये तख्त को अकाल तख्त हम कैसे बोलेंगे? हाँ जी, ये तख्त को अकाल तख्त बोले हैं ना, तो अकाल तख्त कैसे बोलेंगे? मतलब जैसे शरीर तो विनाशी है, तो अकाल तख्त कैसे हुआ? हाँ, तो शरीर अविनाशी है, लेकिन तो बाबा कहता है कि जी, जो हमारी आत्मा है वो सदा इसी तख्त पर विराजमान, जब बाबा भी आता है तो कहीं नहीं इसी तख्त पर ही बैठता है। तो जब भी आत्मा का आना होता है तो प्रवेशता होती है तो सदा इसी तख्त पर होती है। तो उस भाव से कहते हैं कि कहीं और नहीं जाती, तख्त सिर्फ यही है आत्मा का। अच्छा, तो मतलब वो उस हिसाब से अकाल। उस भाव से बोलते हैं हाँ कि अकाल तख्त है, अकाल तख्त पर अकाल मूर्त विराजमान है। कि जब भी आत्मा का आना होता है तो सिर्फ उसी तख्त पर आना होता है, तो कोई और तख्त नहीं। जी जी। तो मतलब वो